सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो इसका आवाज डबल लग आवाज क्लियर हो जाए। बिल्कुल आवाज रोड़ा। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी गर्मी में आप लोग बता रहे। आज का जो विषय है, मैं जींद के पत्रकार साथियों को भी, जींद के लोगों को, जींद के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है कि हरियाणा के अंदर दो ही चीज फेमस है, जो कि हरियाणा की सभ्यता कह लो, संस्कृति कह लो, हरियाणा की शान गौरव, एक तो खिलाड़ी और एक फौजी। अगर हरियाणा की कोई पहचान इस देश में और इस दुनिया में अगर है, और इस देश को भी पहचान हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो दिलवाई है, वो अगर आप देखोगे ओलंपिक मेडल हो, चाहे एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, मैं भी छोटा मोटा खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं। वो पहचान हरियाणा को अगर हम कहीं पे भी चले, केरल में चले जाते हैं और किधर चले, एक का बात कह रहे हैं, हाँ हरियाणा में यार बड़े खिलाड़ी बोलते हैं। तो हरियाणा की जो एक एनर्जी है, हरियाणा के जो यूथ हैं, या तो हमारे लोग जब शहीद हो जाते हैं, जब कोई इस तरह की बात होती है, तो हरियाणा की जनसंख्या 2% है इस देश में, लेकिन हमारे फौजी हैं वो 10% है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करूं तो अकेले 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे मैच हो, इंटरनेशनल लेवल पे, एशियाड लेवल पे, किसी भी लेवल पे होते हो चाहे। अब हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन करा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही घटिया। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी मैं देख रहा था, एक दिन फोटो था यहाँ पे, वो पन्नी सिंह ने बोला कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री प्रोग्राम कर रहे थे। और जब आप जैसे साथियों ने, किसी ने, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो बेरा ही नहीं, अब ऐसा भी कुछ हो गया। क्या हुआ है ऐसा, मैं बताता हूं। ये सरकार कहती है कि हम 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, जो कि झूठ है, इनकी ये देते ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इनकी बात के मान भी ले हम, तो 3% कोटा था खिलाड़ियों का। हर गांव के अंदर 50-100 बड़ा खेलते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगह। हरियाणा के अंदर कई लाख बच्चे हैं जो इस आस में खेलते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट आ जाएगा तो हम नौकरी लग जाएंगे। और स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स वाला रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी नेशनल लेवल पर खेल रहा हूं। भाई पढ़ाई में थोड़े कमजोर है, जो पढ़ाई में थोड़ा या कमजोर कह लो, या उसका जिसका दिल नहीं लगता, वो स्पोर्ट्स की तरफ चले जाता है। और किसी भी आदमी के लिए, नौजवान के लिए आईएएस और आईपीएस लगना आसान है, किसी के लिए खिलाड़ी बनना मुश्किल है। जो अगर ये सरकार इतने हल्के में ले रही है कि खिलाड़ी तो बढ़ जाते हैं, ऐसे ही एक पूरा का पूरा घर बर्बाद होता है, रिस्क होता है एक पूरा। अंत में किस तरह से एक खिलाड़ी तैयार होता है, इनको क्या पता। 3% कोटा खत्म कर दिया। अगर 1 लाख वैकेंसी भी निकलनी थी तो 3000 खिलाड़ी कम से कम एडजस्ट होते। ABC तीनों ग्रुप से इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अगर कोई ओलंपिक में भी अगर मेडल लेके आएगा, तो अगर एज पॉलिसी अगर हम बात करें, तो वो ग्रुप डी में लगेगा, चपड़ासी लगेगा। और जो खेल मंत्री है, मुख्यमंत्री जी को मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, उसने कंचा भी नहीं खेल रखी कदे, कंचा पिट्ठू खुड़िया, उसने तो बेचारे ने खेलने नहीं रखा, इसलिए बेचारा कह रहा हूं मुख्यमंत्री को। तो मैं, उसने बेरा ही नहीं, तिरंडा भी नहीं खेल रहा होता है। लेकिन दुर्भाग्य की और दुख की बात है कि हरियाणा का जो खेल मंत्री है, खुद ओलंपियन है और खुद खेल कोटे के दोबारा भर्ती हुआ था, डीएसपी। अरे तुमने कोई चपड़ासी लावा खेल मंत्री? हम तो ये कह रहे हैं कि खेल मंत्री तेरे को कोई चपड़ासी लावा है। और जो बीजेपी के जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो खिलाड़ी, वो सामने एक बार आ तो जाओ, उनने इतनी तो शर्म आनी चाहिए। अगर तुम खुद खेल कोटे के अंदर होते हुए तुम्हारी अब आत्मा मर गई, तुम्हारा स्वाभिमान मर गया गे,
अब हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है, एक गलत पॉलिसी बना दी है, तो क्या बोलना नहीं चाहिए? क्या योगेश्वर दत्त को बोलना नहीं चाहिए? क्या थोड़ी बहुत आत्मा बच रही है कि इज्जत बच रही है कि नहीं बच रही है? गीता फोगाट को बोलना नहीं चाहिए क्या? वैसे तो बड़े भाषण मैडम तारती रहे हैं, तो बहन जी बोलना थोड़ा, अगर स्वाभिमान बचा है तो। अरे ये आपके जूनियर हैं, खिलाड़ी हैं, मैंने तो खेल कोटे तो नौकरी चाहिए नहीं भाई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, जो बालक कॉलेज इन्होंने स्टेट में कोई मेडल है, इनको क्या पता? अफसर बैठे, 4 अफसर बैठे हैं, वे अपने फोटो उतार दे, 4 डंड मार के फोटो उतार के दिखा दे, कब्जे ऐसे करके दिखा दे हैं, मैंने मान रहे हम ओलंपियन हैं। मैं तो इन खिलाड़ियों को भी ये कहना चाहूंगा, हमारे इन देश की शान है, हमारे हरियाणा की शान है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी होने का कोई फायदा नहीं जिसका स्वाभिमान हो, जिसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं हो, गलत हो रहा है तो कुछ नहीं फायदा है। पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़ के मतलब अपना स्वाभिमान बेच दे, अपनी आत्मा बेच दे, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता। फिर जो खिलाड़ी है हरियाणा के अंदर, जो अलग अलग जगह पे नौकरी लगे हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, अगर भाई आपके जूनियर है, आप लोगों को खेल कोटे से नौकरी मिली है, लाखों बालक है, गरीब करेंगे बालक खिलाड़ी बने, किसी का देखा है क्या भाई? किसी का देखा हो तुमने कोई खिलाड़ी बनता, किसी अरबपति खरबपति या छोरा खिलाड़ी बनता देखा है क्या? या उसकी छोरी खिलाड़ी बनती देखी है क्या? सारे गरीब घरों के बालक होते हैं, अपने दम पर निकलते हैं, और सरकार उनका 3% कोटा खत्म करके हरियाणा के अंदर से खिलाड़ियों को खत्म करने की पूरी साजिश कर रही है। अब एक सामान्य मैं बताऊं आपको, पूरे 5 साल में मुश्किल से 5000 खिलाड़ियों को नौकरी मिलती होंगी। अब वो नौकरी कर दी खत्म, उस 5000 नौकरियों के लिए 5 लाख बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या गांव का कोई भी कस्बा हो, शहर हो। अब उनको लगेगा, अलग अलग जो एकेडमी चल रही है उनको लगेगा यार नौकरी तो है ही नहीं। अब जो ऑलरेडी प्रेजेंट में चल रहे हैं वो ना तो वो पढ़ाई कर सकते अब, क्योंकि पढ़ाई तो गई वो छूटे। एक खिलाड़ी बनने के लिए तेरे के 4 बजे उठना पड़ा है, कोई सा उठेगी सरकार में? 4 घंटे तड़के प्रैक्टिस करनी पड़ा, 4 घंटे सांझ ने करनी पड़ा, जब जाए कोई खिलाड़ी बना है। ऐसे खिलाड़ी नहीं बनता है। और हमारी तो भाई साहब हरियाणा का है क्या? हरियाणा में एक तो कुरुक्षेत्र जीत युद्ध होया था, एक पानीपत जीत युद्ध होया था, एक खिलाड़ी है, एक फौजी है, 4 चीजें हमारा खाना पीना है बोल ली है, और तो कोई आड़प मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा है कौन है। अरे जो खिलाड़ियां नहीं मार देंगे तो फिर क्या होगा? तो मैं तो जींद के लोगों को और खिलाड़ियों को भी, और जो कोच है उनको भी, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, उन सब से मैं ये अपील करता हूं, इस निर्णय का अलग अलग जगह पे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठानी चाहिए। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो इस गलत के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। 1 तारीख तक का खट्टर साहब को टाइम दिया है, 2 तारीख ने पहला नवरात्रा। बीजेपी का कार्यालय है रोहतक में, स्टेट कार्यालय मुख्यालय, ये डीसीवीसी तक ज्ञापन व्यापार हमारे बस के कोना देने नहीं जाते ना, 5 देना और ना। स्टेट कार्यालय बीजेपी का, पार्टी भी सुन ले, सरकार भी सुन ले, अगर या तो इसको वापस ले लो। और संदीप सिंह मंत्री जी इसने सुन ले ध्यान से, और मुख्यमंत्री खट्टर साहब सुन ले ध्यान से, अगर ये वापस नहीं लिया तो भाई साहब उड़ा हजारों खिलाड़ी पहुंचेंगे। और यो सोटा ले रखा है भाई साहब, यो जो सोटा है ना, यो सोटा इस सरकार यो कोटा सट्टेदा होगा क्या होगा ये तो समय बताओगा। बाकी मुख्यमंत्री जी यो सोटा देख ले, और खेल मंत्री यो सोटा देख ले, यो सोटा लेकर पहुंचेंगे भाई। 1 तारीख तक का टाइम है, और जितने भी लोग हैं मैं तो सब तक कहूँ यह बात है, अगर भाई जो ये खिलाड़ी है, इन खिलाड़ियों के दोस्त हैं, और इनके दोस्त और इनके माँ बाबू जो अपने बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहते थे, वे भी उड़े पहुंचे, या जिनके खेलने लग रहे हैं बालक उनके माँ बाबू भी पहुंचे। अकेला खिलाड़ियों का मामला नहीं है। और आप सारे पत्रकार हो, आप लोगों ने भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप भी सोचते होगे ना कोई बालक खिलाड़ी बन जाए। तो मैं दस ये एक मैटर वैसा मैटर नहीं है भाई साहब, कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, बिल्कुल सामाजिक मैटर है, यूथ का मैटर है। हरियाणा में ऑलरेडी इतनी लाखों बेरोजगारी है, कोई बालक नहीं सोचा यार खेल के कितना कितना नौकरी मिल जाएगी। चपड़ासी लाओगे, अगर कोई मेडल लेकर आओगा, इंटरनेशनल मेडल आओगा तो भी चपड़ासी लाओगे।
शर्म नहीं आती इनमें। अरे नौकरी नहीं निकाली जाती, नॉर्मल नौकरी ये नहीं निकालते, खिलाड़ियों के लिए ये नहीं निकालते। एक बालक है ना भर्ती करें, रोडवेज में करो चाहे हरियाणा पुलिस में करो, एक पुलिस में एक बालक जो खेल रहा स्टेट नेशनल वो बढ़िया रहेगा, अगर भाई कति नॉर्मल है वो बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो चीज है उस पर ध्यान दो आप। हरियाणा में 5 लाख बालक ग्राउंडों में, गामा में, स्कूल कॉलेज में, सारी यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अकेडमियां खुली हुई है, कोच कोचिंग देते हैं। किस किस चीज का बच्चा है, दुनिया भर की तो बीमारी हो रही भाई साहब, कम से कम खुद का स्वास्थ्य है, हमारे ही तो नागरिक हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वे नशे की तरफ जाओगे। वो खेल रहे तो कम से कम नशे से बच रहे हैं, और नशे से बच रहे हैं और उसके बाद वो क्राइम से बच रहे हैं। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है खिलाड़ी का सोसाइटी में, और सरकार इसने कुछ मान्य नहीं दी, और फिर बयान दे उल्टे सुलटे। अगर नहीं हम वो करते हैं, मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या मैंने बेरा नहीं, खेल मंत्री बोल नहीं रहा, खेल मंत्री गूंगा हो रहा है। तो भाई साहब हम तो इसलिए आह्वान करते हैं, जींद के अरे यहाँ पे बहुत खिलाड़ी है, खेल रहे हैं, अलग अलग गामा में भी खेल रहे हैं, कोलचा में भी है, यूनिवर्सिटी है, उड़े। मैं सबसे ये अपील करूँ, रोहतक 2 तारीख ने पहला नवरात्र है, माता रानी का पहला नवरात्र है, तो 2 तारीख को पहले नवरात्रे को 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हो गए, और बीजेपी का मुख्यालय है, राज्य मुख्यालय, उसके बाहर दंगल होगा भाई साहब, उसके बाहर जामा। तो हम तो आप साथियों के माध्यम से ये कहने आए हैं, जो छात्र हैं अपने, जो स्टूडेंट खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी, और सरकार को एक बिल्कुल खुली चेतावनी है। अब किस निर्णय को खट्टर साहब उल्टे ले लो, आपने नहीं खेली, आपने खेला नहीं, कम से कम सलाह ले ले। अरे कोई पॉलिसी बनाओ हो खिलाड़ियों के ऊपर, तो खिलाड़ियों ने बुला लो 10-20 ने। हरियाणा में खिलाड़ियों की कमी है गे, एक बार बुला ले भैया, पॉलिसी बनावे हैं, बताओ, अपने सुझाव दे दो। 4 अफसर बना गए, अफसर हैं वे पॉलिसी बनाओगे, तड़के 9 बजे जो उठे हैं, रात ने 12 बजे तक जो पिए जा हैं, वे बनाओगे पॉलिसी। तो हम तो ये कह रहे हैं खिलाड़ियों के साथ धोखा है, युवाओं के साथ धोखा है, और भाई हम तो इसकी आवाज उठाओगे, बाकी सरकार ने जो सोचनी कर लेगी। क्यों निर्णय ले रही है इस तरह की बात पर, क्या लगता है आपको? भाई साहब मेरे ख्याल में वो इसलिए ले रही है, वो कुकरे नुचा हुआ है, ये जितने भी नौजवान है ना, इनकी कत्ती कट तोड़ दो, किससे लड़ाई इतने हतोत्साहित कर दो, इनको इतना डेमोरलाइज कर दो, आगे कुछ सोचा समझ नहीं। मतलब देखो, फौज की भर्ती लग रहा है, वो भर्ती नहीं निकल रही, बालक करके चाहते हैं रेस मारे जहां तैयारी करे जावा है, वैकेंसी ने कही थी हर साल 1 लाख निकालेंगे, इतनी निकाल दी, बता दे मुख्यमंत्री। अरे ये दे दे लिस्ट के लाके है भाई, एक लिस्ट दे, देख भाई क्यों बैंड दहांड है तू, ये काट रखी वैकेंसी, ये कर दी भर्ती। 2-2.5 साल हो गए ना सरकार ने, 2.5 साल में कौन सी 2.5 लाख वैकेंसी निकाल रखी है, बताओ सरकार। के लग गया है, एक बार न्यूज़ बतानी है, अफसर तक नहीं है, मारो मारे मुंह में देगा वे कागज, देखिए कितने भर्ती कर रखे हमने, सारी भर्ती और सारे वे उल्टे सुलटे, सारे पेपर आउट इनके, कोई सिस्टम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, ईमानदारी का मोड़ बांधे हांड है, अब हम ईमानदार। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, वो तो था जो मैटर है बेरोजगारी वाला, ये जो खिलाड़ी ही नवी मारने के चक्कर में है। हरियाणा की तो शान मानना, हम तो मानना है। और मैं इन सारे भाइयों दे जो जितने बीजेपी के सपोर्टर है ना खिलाड़ी, मैंने को अपनी आत्मा जमा लो, जनता ने सम्मान दिया था, थोड़ी आत्मा जिंदा रखो, थोड़ा हाथ तो जीवन मिल रहा है, तुमने शर्म नहीं आती मतलब इसका डिफेंड करते हैं इस निर्णय को। प्रधान जी, इतनी जब विरोधी नीतियां ली जाए क्यों नहीं आ पा रही, पब्लिक की नाराजगी? अरे पब्लिक क्या करा भाई साहब, पब्लिक अपनी रोटी खाना ही कमाना ही करेंगे और सड़क पे उतरे। पब्लिक का क्या करा, हम तो पब्लिक की भी गलती तो है इसमें, तो कोई प्रो या तो कोई बात नहीं, मन कि मैं वोट लेनी है, सही पब्लिक की भी मेरा ना क्यों खा गए चूनर सो जावे है भाई। लेकिन मैं एक चीज और याद आ गई मेरा, मैं हिसार गया। अब जैसे मैंने ये अनाउंस कराया है, अब भाई हम ये करेंगे, सरकार के अफसर जो इन अफसर बैठा रखे हैं, फोन कर करके कोचा तैनु गए हैं, आज जाइए जोड़ो प्रोग्राम में चले जाइयो, और जो कोई बालक चला गया वो भी नहीं बख्शा जा रहे। इतने डरपोक रहे, इतने डरो हो, अरे भाई उड़ा जिसने आना हम तनु है क्या भाई, जिसमें दम हो ना, मर्द मानस का कोई बीज होता है जाइयो, बाकी
पूरा वो के क्या रहा है छोटो। सर ये जो 2 तारीख को आप कर रहे हो, हाँ। ये नवीन जयंत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कर रही है? ये नवीन जयंत कुछ नहीं भी ना कर रहा। नवीन जयंत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मुद्दा, बस वो मुद्दा है और वो मुद्दा कर रहे हैं। आप जिसे लोग साथ देंगे मैं अपना मुसल ठाक चलूंगा, 4 आदमी मेरी गल होंगे, बाकी जितने आओगे वो आप लोग देख अभी आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा है? पर मैं तो तक कह रहा मैं ओके कह रहा राजनीति से दूर हूँ। मेरे तो डॉक्टर ने भी मना कर रखी है राजनीति दूर, भोले शंकर ने मेरे तक कह रखी है बेटा इब अपने उन्हें काम चला। ठीक है। और क्या मैं भाई साहब, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का न्योता है। उस दिन जरूर आइयो अपने उनको साथियों को लेकर। ये जो भी साथी हैं हमारे सर्जेंट भाई, राजकुमार भाई, ये आप लोगों ने पता है